असली शिवसेना बालासाहेब ठाकरे जी की है, उद्धव जी की। अगर हिम्मत है अमित शाह जी में, अभी बता भाई, अब कोई घुट बचा नहीं है, एक ही शिवसेना हो गई है। अभी इनका एक्शन बना है किशोर तिवारी गुट, बताइए। उसमें वो अकेले। जब दिल के टुकड़े हजार होते ना तो बड़ा बुरा लगता। दोगे बाबा साहेब के सिद्धांतों को तिलांजलि, राम राम छोड़कर बोलोगे अली अली, पार्टी की हो जाएगी श्रद्धांजलि, अब घूमते हैं ये गली गली। चावल की थैली के साथ तो धर्मांतरण हमने देखा है, पर कैसे सीएम पोस्ट के लालच में आपने कभी सोचा था आपने पत्रकारिता में कि बाबा साहेब ठाकरे की पार्टी को बचाएंगे सैयद जवाद? बाबा साहेब ठाकरे देखते होंगे स्वर्ग से तो क्या सोचते, माथा पीटा है सब। संजय ने उसको निकाल दे और संजय गांधी ने अभद्र भाषा जो यूज की उसकी अनकंडीशनल अपॉलॉजी दे तो हम विचार कर सकते हैं। वो जैसे आतंकी होते ना सुसाइड बॉम्बर, तो वो उद्धव सेना के सुसाइड बॉम्बर। कि संजय राउत चाहते थे कि कांग्रेस के साथ विलय हो जाए। बेचारे किशोर जी कांग्रेस छोड़ के शिवसेना, मतलब यही सही जवाब। नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की और एक धमाकेदार डिबेट वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाली है न्यूज एंकर अशोक श्रीवास्तव, बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला और यूबीटी के प्रवक्ता किशोर तिवारी के बीच में। दोस्तों आज एंकर अशोक श्रीवास्तव और भाजपा शहजाद पूनावाला ने मिलकर यूबीटी के प्रवक्ता किशोर तिवारी जी को जमकर रोस्ट किया है। दोस्तों आज शिवसेना उद्धव गुट के टूट को लेकर डिबेट चल रही थी, जिसमें किशोर जी आज बहुत ही दुखी लग रहे थे और अपने दुख से थोड़ी हल्का होने के लिए आज उन्होंने यूबीटी उद्धव ठाकरे और संजय राउत की पोल खोलने के साथ साथ बीजेपी पर पार्टी टूटने की आरोप लगा रहे थे। फिर आज भाजपा शहजाद पूनावाला ने अपने अंदाज में किशोर जी, उद्धव जी और संजय राउत को जो रोस्ट किया वो देख आज बहुत ही आनंद मिलने वाली है आपको। दोस्तों आज की ये डिबेट सच में बहुत ही मजेदार होने वाले है, इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है बिना स्किप करके वीडियो को आखिर तक जरूर देखना एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। चलिए शुरू करते हैं। असली शिवसेना बालासाहेब ठाकरे जी की है, उद्धव जी की। अगर हिम्मत है अमित शाह जी में, तो सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होकर ये कहिए कि मैं देश का गृह मंत्री ऐलान करता हूं कि असली शिवसेना का फैसला सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा, मैं करूंगा। अभी बता भाई, संजय राउत एक बहुत बड़ा झूठा इंसान है। शिवसेना के अध्यक्ष और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी, पहले शिंदे जी के पीछे शिवसेना शिंदे गुट कहना पड़ता था, अब कोई गुट बचा नहीं है, एक ही शिवसेना हो गई है। शिवसेना यूबीटी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता किशोर तिवारी जी शहजाद जी के खास मित्र भी हैं। अभी इनका एक्शन बना है किशोर तिवारी गुट, बताइए। उसमें वो अकेले। अभी तो शुरू नहीं हुआ, आपने अभी छक्के चौके मारने शुरू कर दिए। किशोर तिवारी गुट में अकेले है वो। नहीं किशोर जी आज थोड़ा गंभीर मुद्रा में, जरा आज हंसी मजाक कम, गंभीरता और बात ज्यादा होगी। मेरे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार जो है सबसे पहले संजय राउत से भुक्तभोगी होकर यही निकले। चलिए वो तो अभी बताएंगे वो। किशोर तिवारी जी आज दुखी हैं, गुस्से में हैं, पार्टी का एक और बंटवारा हो गया और 6 सांसदों ने आज खुलकर ऐलान कर दिया। बड़ी दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने कहा उद्धव जी से हमारी नाराजगी नहीं है। उन्होंने संजय राउत का नाम लिया, साथ साथ उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमें जिस तरह से अपमानित किया जा रहा था, जो कार्यशैली थी, उसके कारण हम जा रहे हैं। मुझे मालूम था अशोक श्रीवास्तव श्रद्धांजलि सभा लेंगे, मुझे मालूम था। तो अशोक श्रीवास्तव आपने बोला सिद्धांतों के लिए सेकुलरिज्म लिया, इसलिए ये सब नहीं हुआ था। पहली बार भी हमारे गौतम भाई के कृपा से हुआ था। हाँ अभी भी जो हुआ है वो सत्ता बल से ही हुआ है, मैं बता रहा हूं। और ये पूरी स्प्लिट इंजीनियर्ड की थी, जिसको कल प्रमाणित किया अमित शाह जी। और बीजेपी रीजनल पार्टियों को ऐसा कट टू साइज कर कांग्रेस को बढ़ावा दे रही है। इससे क्या होगा, 2029 में कांग्रेस करीबन प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए राहुल गांधी आ रहे हैं। अच्छा, क्योंकि इनकम में से इनको खा जाएगी। हाँ मैं आश्चर्य लग रहा। हाँ ये हमारा शहजाद पूनावाला बीच में नहीं बोला, क्योंकि इसको बीजेपी का फिशर हो चुका है, ये बीच बीच में बहुत बोलता है। हाँ मैं इसका इलाज करना चाहता हूं तो इलाज करता नहीं है। मैंने कई बार कहा उसको कि मुसलमानों का भविष्य बीजेपी में नहीं है, तो ये सुनता नहीं है। हाँ मुझे बहुत प्यारा लगता है, इसे मैं बहुत प्यार करता हूं, लेकिन है ना ये गलत पार्टी में जाके बैठा है। ये पार्टी डूबने वाली है।
भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? अभी कैसा है, हमारी तो कुछ कमियां रही होगी। मैंने लास्ट टाइम ही बताया कि ऐसे कोई बेवफा नहीं होते। हाँ, हमारे उद्धव ठाकरे मिलते नहीं थे। हाँ, इनका कोई कम्युनिकेशन नहीं था, छोड़ के जा रहे इनको बिल्कुल मालूम नहीं। और देखिए, क्रेडिट ले रहे हैं, सारा क्रेडिट दे रहे हैं संजय राउत। मैं बताता हूं तुमको, बहुत अच्छी बात कर रहा हूं मैं। सवेरे मेरे यवतमाल जिले के ही 2 है। हाँ, ये हिंगोली मतदार का आधा पार्ट यवतमाल जिले में आता है। तो संजय देशमुख और नागेश आस्तीकर से मैंने बात की। वो बोले कि अगर संजय राउत को निकाल दे और संजय गावदू ने अभद्र भाषा जो यूज की उसकी अनकंडीशनल एपोलॉजी दे तो हम विचार कर सकते। समझ रहे हो आप? मैं बता रहा हूं, ओम राजे निमाड़कर भी हर्ट हो गए। ये 6 का नंबर होता नहीं था, लेकिन इंजीनियर किया अमित शाह ने और ट्रिगर किया संजय राउत ने। और अभी आज तो बहुत ही हो गया। वो बेचारे विचार कर रहे थे जाना कि ना जाना कि नहीं जाना। गर्दी बहुत है एकनाथ शिंदे के यहाँ, अपना कुछ जमेगा कि नहीं जमेगा। तो आज आदित्य ठाकरे आ गए कैमरे पे, बोले ये बागी नहीं, हाँ बिकाऊ है, और अभद्र भाषा का उन्होंने भी यूज किया। तो ऐसा हो चुका है कि आपको प्रोफेशनलिज्म है नहीं, आपका कोई कम्युनिकेशन नहीं है। अरे मैंने कहा, एक टीवी डिबेट में कहा कि मैं 2 लोगों को लौटा के ला रहा हूं, लेकिन मुझे किसी ने कम्युनिकेट नहीं किया। ये लोग दिल से थोड़ी गए। अरे इनके काम ही नहीं हो रहे थे, वहां कोई सुनवाई नहीं हो रही। इंसल्ट पे इंसल्ट किया जा रहा था। पहली बड़ी खबर उन्होंने दी कि जो उद्धव ठाकरे हैं वो मिलते नहीं थे, वो उनका कट ऑफ हो गया था नेताओं से। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि कई सांसदों ने उनसे पर्सनली कहा कि उनके साथ जो है जिस तरह की भाषा इस्तेमाल करते थे, और उन्होंने कहा अगर संजय राउत को पार्टी से निकाल दें और अनकंडीशनल अपॉलॉजी दें तो वो अपना फैसला बदल सकते हैं। ये वास्तव में किशोर तिवारी जी ने बहुत बड़ी और मैंने किशोर जी यही कहा, जो मेरे पास इन तमाम जो सांसदों ने पाला बदला उनकी जो खबरें हैं वो यही है, वो बार बार यही कह रहे हैं। और आपको ये भी याद होगा, दर्शकों को भी अच्छी तरह से याद होगा, जब शिंदे के साथ जो है एकनाथ शिंदे के साथ विधायक गए थे, तब भी संजय राउत ने कहा था कि इनमें से कोई जो है जिंदा मुंबई नहीं आ पाएगा, इनकी लाशें आएंगी, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया था। तो कोई भी जिसके पास आत्मसम्मान है वो रुकना नहीं चाहता। लेकिन एक बात और कह के भाई शहजाद जी को, आपने एक बात इंटरेस्टिंग कही कि बीजेपी में मुसलमानों का भविष्य नहीं है। तो शायद अब मुसलमानों का भविष्य जो है वो उद्धव ठाकरे जी की पार्टी में है। तो आपको जो है किशोर जी ने कहा कि मुसलमानों का भविष्य, क्योंकि उद्धव ठाकरे की पार्टी अब सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक पर जीतती है, तो इसलिए जो है शहजाद जी आपको भी एक तरह का ऑफर दिया। शहजाद मैं इसी बात से शुरू करता हूं कि दोगे बाबा साहेब के सिद्धांतों को तिलांजलि, राम राम छोड़कर बोलोगे अली अली, पार्टी की हो जाएगी श्रद्धांजलि, अब घूमते हैं ये गली गली। यही हो गया। यूबीटी अब बन चुकी उद्धव भाईजान की तंजीम। ये तंजीम जब से बनी तो शिवसेना ने स्प्लिट सेना बन गई। और हम यही तो कह रहे हैं, देखिए किशोर तिवारी और उद्धव सेना जो यूबीटी सेना से फिर बन गई है सोनिया सेना, ये फर्स्ट केस ऑफ सियासी धर्मांतरण है। चावल की थैली के साथ तो धर्मांतरण हमने देखा है, पर कैसे सीएम पोस्ट के लालच में एक आदमी अपने विचारों की तिलांजलि देकर किस प्रकार से सियासी धर्मांतरण करता है। बताइए कि सावरकर जी को छोड़ा, मंदिर को छोड़ा, हिंदुत्व को छोड़ा, और कांग्रेस मुस्लिम लीग को पकड़ा, टीएमसी को पकड़ा। तो आप बताइए, तो ये तो होना ही था। अच्छा, दूसरा भी इसमें फैक्टर है, संजय राउत की गाली गलौज तो है ही, पर जो मैं हमेशा बोलता हूं कि सनराइज के चक्कर में सनसेट, यहां पे आदित्य सन को राइज कराना था तो वहां पे पार्टी का आदित्य वो है खत्म हो गया। एनसीपी शरद पवार भी उसी प्रकार से, डीएमके भी उसी प्रकार से, आरजेडी भी उसी प्रकार से, और कांग्रेस में तो सनराइज के चक्कर में सनसेट हो ही रहा है। और आखिरी बात मैं पूछना चाहता हूं कि ये सभी लोग दलाल गद्दार, आदित्य जी से पूछना चाहता हूं, अगर ये दलाल गद्दार और बिकाऊ थे तो इनको टिकट क्यों दिया? गुड क्वेश्चन। एक बात बाला साहेब ठाकरे जी ने कही थी कि मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा पर कभी उसका कांग्रेसीकरण नहीं होने दूंगा। आज कांग्रेस के रूप में उद्धव सेना बन गई है, इसीलिए लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। ओके, आज कांग्रेस के रूप में उद्धव सेना बन चुकी है, इसलिए लोग छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। किशोर तिवारी जी, सैयद जवाद भी कांग्रेस के लोग डिफेंड करेंगे उसको। हाँ, वो ठीक है, वो हाँ। आपने कभी सोचा था आपने पत्रकारिता में कि बाला साहेब ठाकरे की पार्टी को बचाएंगे सैयद जवाद? बाला साहेब ठाकरे देखते होंगे स्वर्ग से तो क्या सोचते, माथा पीटा है सब। और ये भी नहीं सोचा था कभी किशोर तिवारी और सैयद जवाद एक ही प्लेटफॉर्म पर एक दूसरे को डिफेंड कर रहे होंगे।
किशोर जी पिछली बार दो टूक में जब आए थे तब उन्होंने कहा था कि पैसे लेकर टिकट दोगे तो यही हाल होगा, उन्होंने कहा, इस बात को स्वीकार किया। हाँ किशोर जी बोलिए सिद्धांतों से जी। मुझे क्या लगता है, पार्टी में इनकमिंग चालू है, आउटगोइंग बंद है, और एकनाथ शिंदे का आउटगोइंग चालू। तो साला ये इनकमिंग, यानी मैं पैसे की बात कर रहा, तुम है ना, ऐसा मत सोचना। अरे शहजाद मुझे बोलने दो। शहजाद जी अक्कू श्रीवास्तव जी थे, अक्कू जी थे, शहजाद जी तो आपको शांति से सुन रहे हैं आज। अरे अक्कू जी जब दिल के टुकड़े 1000 होते ना तो बड़ा बुरा लगता। ये पार्टी को मैंने बहुत डिफेंड किया। हाँ, आदित्य ठाकरे को दिशा चालियान केस में उठाने का तय हो गया था। मैं दिल्ली में जाके बोला कि बाला साहब ठाकरे के परिवार को कोई टच मत करो, और बाद में मोदी जी के बोलने पर सब कुछ हुआ है। मैं अभी बताता हूं कि वो केस रफा दफा हुई। अभी ये लोग बहुत बेईमान भी है और कार्यकर्ताओं पर ऋणानुबंध रखते नहीं है। मैंने इस चुनाव में, जब लोकसभा का चुनाव था तो जन आक्रोश जमीन पे देखा। मैंने बोला निष्ठावान कार्यकर्ताओं को टिकट दो, लेकिन यार टिकट बेची गई। मैंने बोला टिकट बेचोगे तो सांसद बिकेंगे। आज अब सुधार के क्या करेंगे? मुझे लगता है राजाभाऊ वाघे जो है, एक है उनके पास, हाँ, चांडाल चौकड़ी के बाहर के, वो भी कहीं इधर ना आ जाए। हाँ, कहीं वो संजय राउत ही अकेला न रह जाए। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उद्धव ठाकरे से कोई वफादार क्यों नहीं। मैं बोलो बाला साहेब ठाकरे की इतनी बड़ी विरासत और इतनी बड़ी वोट बैंक 12 साल में खत्म करने के लिए निकले हैं, तो अपने इंट्रोस्पेक्शन में नहीं जाएंगे, अपना चिंतन नहीं करेंगे और बड़ी बड़ी बातें करेंगे। सवेरे उठ के बोलते हैं कि ये बिकाऊ है। अरे वो बिकाऊ है तो फिर तुम्हारे पास क्यों लौट के आएंगे? क्यों नहीं, बिल्कुल। कौन बातें करता, इनको कौन समझाता, मुझे मालूम नहीं। हाँ। उद्धव ठाकरे खुद होके फोन उठा के और विनम्रता से बात करते कि मुझसे गलती हुई। हाँ, मैं संजय राउत का मुंह चुप कर रहा हूं, और जो वसूली अधिकारी मैंने अपॉइंट किया था अरविंद सावंत, उसको भी हटा रहा हूं, और मिलिंद नार्वेकर का टोल भी हटा रहा हूं। तो ये लोग लौट सकते थे, लौट आते। बिल्कुल शहजाद जी, कोई आपको हैरानी है? मतलब किशोर तिवारी जी तो आज कह दिया, भले आपका ऑपरेशन हो, मतलब उन्होंने अमित शाह का नाम लिया, लेकिन अल्टीमेटली उसको संजय राउत और शिवसेना की भीतरी जो स्थिति थी उद्धव गुट की, उसके कारण ये सब कुछ हुआ। नहीं, देखिए इसमें अमित शाह जी का क्या लेना क्या देना, ये तो उनका अंदरूनी मामला है। ये कह सकते हैं कि संजय राउत वो जैसे आतंकी होते ना, सुसाइड बॉम्बर, तो वो उद्धव सेना के सुसाइड बॉम्बर है। उन्होंने जाकर ऐसा एक्सप्लोजन कर दिया कि पूरी पार्टी अब चितड़े चितड़े हो गई है। और देखिए, कम से कम किशोर जी के बारे में जितना भी हम कहे, सच का सामना तो वो करते हैं। उन्होंने क्या बोला, टोल टैक्स लिया जाता है, ये संजय राउत भस्मासुर है, अपमानित करते हैं, उद्धव ठाकरे को भवन में वो इनएक्सेसिबल रहते हैं। अब देखना इसके विपरीत कांग्रेस का अब जब नंबर आएगा, कांग्रेस इनकी एक भी बात को अग्री नहीं करेगी, उल्टा वो कांग्रेस पार्टी कहीं और ही दोष डालेगी। क्यों? क्योंकि कांग्रेस का तो पूरा का पूरा इरादा है कि ये सभी छोटी छोटी पार्टियां खत्म हो जाए और मुझ में विलय कर ले, ताकि कांग्रेस जो है सशक्त हो जाए। अब देखिए, मैं पिछली बार भी आपके शो में बता रहा था, 2025 के जनवरी के स्टार्टिंग में कौन कौन था इंडिया अलायंस में? अखिलेश जी, राहुल जी, स्टैलिन जी, ममता जी, उद्धव जी, लालू जी, अभी सारे जी हट गए, केवल अखिलेश जी बाकी है। तो सैयद जवाद का भी जो बोलते हैं मकसद, मिशन ये रहेगा कि अब ये उद्धव जी को जो है वो बताएंगे बहुत अच्छा, अब विलय कर लो हमारे साथ, फिर अगला टारगेट होगा अखिलेश यादव। तो सभी रीजनल पार्टीज को कांग्रेस से बच के रहना चाहिए। ओके, आज जिन सांसदों ने छोड़ा, उन्होंने ये बात भी कही, उन्होंने टिप्पणी की कि संजय राउत चाहते थे कि कांग्रेस के साथ विलय हो जाए और हम नहीं। ये उन सांसदों ने कही है। सैयद जवाद, किशोर जी कांग्रेस छोड़ के शिवसेना, मतलब यही सैयद जवाद।
दोस्तों वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड वीडियो के बारे में, किशोर तिवारी जी के बारे में, भाजपा शहजाद पूनावाला के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।